मैथ सेट 40, ठीक है, जो 10x10 के रूप में चल रहा है ये सेट, और ये ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध है जो कि सवेरे 7 बजे से लेके शाम का 7 बजे के बीच आपको टेस्ट देना है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या था, ये सेट नंबर 40 में, इसको ध्यान देंगे, देखेंगे, ठीक है। क्या है, एक नाविक धारा के दिशा में, है ना, 8 किलोमीटर 40 मिनट में चला जाता है। 8 किलोमीटर जो जाता है कितना मिनट में जाता है, 40 मिनट में चला जाता है, और 1 घंटे में वापस आ जाता है। 1 घंटे में क्या हो जाता है, वापस रिटर्न आ जाता है। ये नाव धारा से रिलेटेड प्रश्न है आपको, ठीक है। बोल रहा है तदनुसार धारा की गति ज्ञात कीजिए, धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति मीन्स क्या होता है, वाई। ये नाव धारा में क्लियरली बताएं कि अगर नाव का चाल अगर निकालना तो एक्स, धारा का वाई, ठीक है। तो ये कहानी क्या होता है, जब धारा के दिशा में जाएगा चाल, तो धारा का दिशा में चाल होता है एक्स प्लस वाई, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो 40 किलोमीटर जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 8 किलोमीटर जा रहा है 40 मिनट में ना, तो 8 बट्टा लिखेंगे ये 40, और ये मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 22/60 होगा, लेकिन वो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां से निकाल लीजिए इसको, यहां से हो जाएगा 8 × 5 = 40, और 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल निकल गया, ठीक है, धारा के दिशा में, जब धारा के दिशा में जाएंगे। अब विपरीत, विपरीत क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है विपरीत। तो विपरीत जो होगा चाल क्या होगा, आपको दूरी, दूरी उतना ही है 8 है, लेकिन 1 घंटा समय लगता है। तो 8 बटा कितना होगा 1, तो 8 बटा 1, ये चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये घंटा में है, ये मिनट में था, तो ये 8 होगा। अब क्या है, आपको धारा की गति क्या है, यानी कि y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको घटाना पड़ेगा, ये x कटेगा, ठीक है। इधर भी घटा दीजिएगा, इधर हो जाएगा 2y, इधर हो जाएगा कितना, ये 4, और y = कितना हो जाएगा तब 2 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। साइकिल के पहिए का व्यास इतना है, ठीक है। तदनुसार उस साइकिल द्वारा उसके पहिए के 300 चक्कर पूरे हो जाने पर कितनी दूरी जाएगा। ऐसे राउंड राउंड घूमेगा, कितना चक्कर, 300 चक्कर। तो 300 चक्कर घूमते जाएगा तो आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो आगे जो बढ़ेगा कितना दूर जाएगा, बोल रहा है कितना दूरी जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि एक चक्कर में कितना दूर जाएगा वो, ठीक है। तो एक चक्कर में, तो साइकिल, साइकिल का जो पहिया होता है वो कौन सा आकार का होता है उसको जानना है, वृत्त के आकार का। तो ये जो एक राउंड जो होता है ये होता है परिधि होता है, क्या होता है, परिधि। और वृत्त का परिधि बराबर आपको ज्ञात होना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाके होगा, ठीक है। तो वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहे हैं, आपको डिस्टेंस जाना ना कितना दूरी, तो दूरी बराबर, ठीक है। तो एक राउंड में कितना दूर जाएगा, और फिर 330 चक्कर बोल रहा, तो गुना 330, तो 300 चक्कर, सॉरी 300 चक्कर, तो 300 से गुना कर देंगे, तो एक राउंड का पहले निकालेंगे, तो उसके लिए होगा 2πr, ठीक है। ये वृत्त का परिधि होता है 2πr इनटू क्या होगा 300, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना, यहां ध्यान दीजिएगा ये व्यास दिया हुआ व्यास, तो यहां पर व्यास जो होता है d, ये पूरा ठो, और आधा कितना हो जाएगा त्रिज्या होता है ना, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा 0.7, तब तो यहां पर कर लेते हैं हम लोग, चलो 0.7 इनटू हो जाएगा ये 300। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है, ये जब हटेगा तो बाई 10, ये 0 0 कट गया, ये 7 7 कट गया, और आपको अभी खाली गुना ही करना है, ठीक है। 22 दूना 44, 44 को आपको कितना से गुना करना है, 3 से, है ना। 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 1 13, और 1 0 लगेगा, किधर गया 0, ये, ठीक है। इतना मीटर होगा, हाँ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर सेट 2 का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, एक बेलन का आयतन 4400 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, बेलन है, ठीक है। तो बेलन का आकार सबसे पहले आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, बेलन जो होता है सिलेंडर कहते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से ये उसका आकार होगा, ठीक है। अब बोलता है और व्यास जो है 20 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 10 होगा। अभी एक क्वेश्चन किया ना उसमें d बराबर 20, तो r इक्वल टू कितना होगा 20/2 यानी कि 10। तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, लंबाई मतलब ऊंचाई के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेलन को अगर ऐसे रख देंगे तो ये लंबाई हो जाएगा ना, तो वो चीज है, ठीक है। तो चलिए, तो ये किस में आएगा, देखो ये दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ आयतन, तो इसका आयतन जानना है। और आयतन मीन्स क्या होता है कि इसमें आप कितना भर सकते हैं पूरा जो है उसको आयतन, और क्षेत्रफल में नीचे का जो है कितना वो जगह ले रहा है वो होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयतन, आयतन कैसे निकलेगा, इधर जो है पाई आर स्क्वायर होते हुए एच तक हट जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन, ठीक है। तो इसका जो आयतन बराबर हम लिख दे रहे हैं, ये आयतन जो होगा, आयतन होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। और आयतन कितना दिया हुआ है 4400 बराबर, यहां पर कर लेंगे 22/7 गुना आर, आर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 10 गुना एच, आपको एच निकालना है तो एच को एच ही रहने दीजिए। अब देखिए वो जो 2 जीरो है ये कटेगा, देखो ये 2 जीरो कटाना इसके साथ, ठीक है। ये 22 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो और h बराबर कितना हो जाएगा 14 मीटर, सेंटीमीटर क्या है देखो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ये आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये इस तरह से आपको बनाना था। मेंसुरेशन पार्ट 2 से है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेंसुरेशन पहला में आपको परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा जाता है, दूसरा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सब है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकेंड, 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकेंड, 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकेंड का अनुपात कितना होगा, दोनों को केवल अनुपात करना था, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए आपको लगेगा कि अरे ये भी तो उतना से गुना होगा, ये भी उतना से गुना होगा, तो बराबर हो सकता टाइप का लगेगा, ठीक है। ये 2 2 2 है, ये 1 1 है, ऐसा नहीं कि ये तीनों को गुना कर देंगे और 1 1 को गुना कर देंगे, अनुपात 8:1 कर देंगे, वैसा नहीं। इसको पहले समझिए, यहां पर है 2 आवर्स, कितना है 2 आवर्स प्लस 2 मिनट प्लस 2 सेकेंड, ये निकालना है। और एक जो है इधर इधर लिख दे रहा है, ठीक है, 1 आवर, कितना 1 आवर्स प्लस 1 मिनट प्लस 1 सेकेंड, यही है। तो सबको आपको एक टाइटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको, तीनों अलग अलग है ना, तो सबको। तो इसको देखिए सबसे पहले सेकंड में चेंज कीजिए, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, ये तो जानते हैं, प्लस ये 60 सेकंड और इधर 1 सेकंड, सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3661 होगा, हो जाएगा इतना। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा 2 गुना 3600, ठीक है, ये आवर वाला ये चेंज होगा, ठीक है, प्लस 2 गुना 60 हो जाएगा, ये मिनट वाला हो गया, और वो तो सेम वैसे ही रहेगा 2, है कि नहीं। तो अब जो है ये 36 दुना 72, 7200 प्लस 120 प्लस 2, तो इसको जब ऐड करेंगे लास्ट में ये 2 होगा, बीच में भी 2 आएगा, यहाँ पर 3 और इधर 7, तो इसका ये आया। अब पूछ रहा दोनों का अनुपात क्या होगा, तो इसको लिख दीजिए ये 7322 अनुपात 3661, ये 3 है, हाँ। चलो, तो इस तरह से, तो इसको काटने से देखो दिख रहा है आपको कुछ डबल है ना, तो आंसर वो होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए।
तो इसको जब काटेंगे तो इधर 2:1 इस प्रश्न का आंसर होगा। डी करना है, 2/1। हाँ, अनुपात 2/1 मतलब तो 2 ही ना, डी। बी नहीं कर देना है गलती से, ठीक है। कौन सा आगे पीछे होगा अगर कंफ्यूज होंगे तो, ऐसा नहीं, डी। चलो समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 10% का छूट देगा फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ 750 रुपया है, कितना है, 750 रुपया है ना। तो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। टीवी सेट पर जो है ये लाभ कितना है, 750 रुपया। तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा छूट भी दे रहा है फिर भी उसको लाभ हो रहा है ना। ये कैसे बनाएंगे देखिए शॉर्ट में, ये डबल ट्रैक से बनेगा। एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद, तो 10% का छूट देगा, तो ये 100 एमआरपी ले लेंगे पहले। 100 क्या लेंगे, एमआरपी। तो 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 90 में बेचेगा। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कोई डाउट। पहला लाइन देखो, एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद, हो गया, फिर भी 20% का लाभ होता है, उसको 20% का लाभ होगा। तो 20% का लाभ कब होगा, अगर उसका क्रय मूल्य रहेगा कितना, 100, तो बेचेगा कितना में, 120 में, ठीक है। ये सीपी और यहां पर क्या हो जाएगा, ये एसपी। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर एमआरपी 100 लेते हैं तो 10% का छूट देगा, 90 में बेचेगा, ये सही है। क्रय मूल्य अगर 100 रहता तो 20% का लाभ होगा तो 120 में बेचेगा, ये भी सही है। तो ये जो दो ट्रैक अलग अलग दिख रहा है इसको सिंगल अभी बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और यहां पर हम लोग निकालेंगे, क्रॉस गुना करके यहां से निकाल लेंगे। देखो इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो डिब्बा इक्वल टू होगा, क्या होगा, देखो क्रॉस गुना होता है, 100 गुना 120 बट्टा कितना हो जाएगा, 90 होगा। कितना होगा, 90। इसको काटिएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 400 बट्टा 3। तो ये जो एमआरपी हो जाएगा ये 400 बट्टा 3 होगा। कितना होगा, 400 बट्टा 3। एमआरपी के नीचे में एमआरपी, ठीक है। इसको भूल जाइए आप, ये आपका एक लाइन में आ गया तीनों, एमआरपी भी आ गया, एसपी भी आ गया और सीपी भी। 20% का लाभ बोल रहा था, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, 120 हुआ, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि 10% का छूट, 400 बट्टा 3 का 10% निकाल के घटाइएगा ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। 400 बट्टा 3 का हम लोग 10% अगर छूट देंगे तो 120 ही आएगा। ये तीनों एक लाइन में आ गया। अब बोल रहा देखो, यदि टीवी सेट पर लाभ 750 है तो यहां पर लाभ कितना हो रहा है, 20। लाभ कितना हो रहा है, 20। तो 20 के बराबर आपको दिया हुआ कितना, 750। तो निकालना है उसका एमआरपी क्या होगा, अंकित मूल्य क्या। तो अंकित मूल्य कितना निकाले हैं, 400 बट्टा 3। तो 400 बट्टा 3 के बराबर कितना है, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अगर काटते हैं, यहाँ से काट लेते हैं इसको, तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 होगा। कितना होगा, 20। अब ये जब काटिएगा इधर से तो 3 कट जाएगा, हाँ गुना तो 20 ना होगा, लेकिन 3 से तो ये कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25, 250। 250 गुना 20, 25 का डबल होता है कितना, 50, और कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो। 5000 आंसर होगा इसका, 5000 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये पहले देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये आपका लाभ हानि से है, ठीक है। ये टाइप में करा है, लास्ट टाइप सब में है, 28 29 नंबर का टाइप सब में मिलेगा। एमआरपी होगा जाएगा 100, 10% छूट 90, 20% का लाभ होता है तो 20% कर लीजिए। फिर ये जो दो अलग अलग दिख रहा था उसको ज्वाइंट कर लीजिए, एक लाइन में तीनों आ गया। छूट दिया है 20, यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 के बराबर प्रश्न में बोल रहा है 750। तो आपको एमआरपी निकालना 400 बटा 3 के बराबर कितना, ये चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, ठीक है। विवाह के समय कितना था, 23 वर्ष। किसका किसका आयु,
पति और पत्नी का, ठीक है। चलिए यहाँ पति और पत्नी ये दोनों का योग कर दे रहे हैं, पति और पत्नी का योग, ठीक है। तो यहाँ पर औसत 23 है, तो 2 जन है तो 23 दूना हो जाएगा कितना, 46 होगा ना। अब बोल रहा 5 वर्ष बाद, ये तो कब का है, ये विवाह समय, कब का है, विवाह के टाइम का ये था, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, यही पति पत्नी का अगर एज देखा जाए, यही पति पत्नी का अगर एज हम लोग लेते हैं 5 वर्ष बाद, तो 46 प्लस 10 यानी कि 56, ये हो जाएगा, ये क्लियर है। क्योंकि इतना होगा, क्योंकि 5 5 दोनों में ऐड हो जाएगा ना, अगर ये दोनों का। लेकिन क्या बोल रहा है देखो, वो कह क्या रहा है, 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, 1 वर्ष का बच्चा था, मतलब 3 जन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद यहीं पर और एक बार लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जो है एक बच्चा भी है, मतलब पति है प्लस पत्नी है प्लस एक ठो बच्चा है, ठीक है, 3 जन हो गया था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है, 1 वर्ष का बच्चा है, कितना का है, 1 वर्ष का। तो अगर पति पत्नी को अगर लेके आते हैं, अगर बच्चा नहीं रहता तो 56 होता, 56 होता ना। लेकिन 1 साल का बच्चा भी है तो वो 1 हो जाएगा, बच्चा का आयु कितना हो जाएगा, 1, पति पत्नी का हो जाएगा 56, तो टोटल कितना हो जाएगा 57। लेकिन पूछा है औसत आयु कितनी है, तो कितना से भाग देंगे इसको, 3 से, क्योंकि 3 जन है तो 3 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, 3 के 3, 3 9 27, 19 ना, 19 57, समझ में आ गया। इसका आंसर क्या करना था आप लोगों को, ये बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, कितना दिन में, 9 दिन में। प्रत्येक बच्चा को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ठीक है। 2 गुना समय क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके पास जो है क्षमता कम है, क्षमता कम है इसीलिए समय 2 गुना ले रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको बैठाते हैं, देखिए ये 8 बच्चा, बच्चा को बी लिख देते हैं बॉय और आदमी को लिखते हैं मैन। और बोला है, और मतलब क्या होता है, ये दोनों मिलके करेगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न है ये, है ना। इनटू करेंगे 9, ये क्षमता गुना समय, ये होता है कार्य होता है, क्षमता गुना समय कार्य होता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लेता है, मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है 1 आदमी बराबर 2 बच्चा, इसको ध्यान दीजिएगा, 1 आदमी बराबर 2 बच्चा। एक तरफ 1 ठो आदमी खड़ा करेंगे तो दूसरा तरफ 2 ठो बच्चा खड़ा करेंगे, तब जाके बराबर होगा। अगला, 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, है ना। 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, नहीं जानते हैं, जहां नहीं जानते हैं वहां x, ठीक है। तो यहाँ x का मान निकलेगा, लेकिन ये जो बच्चा है, बच्चा को आपको आदमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ही ना हम लोग यहाँ जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल केवल कन्वर्ट कर दीजिए, जहां 8 बच्चा है वहां पर 4 आदमी हो जाएगा, कितना आदमी होगा, 4 आदमी, बाद बाकी सेम रहेगा, ठीक है। गुना हो जाएगा 9 इक्वल टू 12m गुना हो जाएगा ये x, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16m, 16m गुना 9 इक्वल टू ये 12m, ठीक है। m तो कट जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा कितना ये x, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16, फिर से ये 4 तिया 12, तो 12 जो होगा क्या होगा, डेज, 12 क्या होगा, डेज, ऑप्शन में भी लिखा हुआ 12 दिन, है ना। ये आंसर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, यदि एक्स वाई परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, बोल रहा है, और 5 प्लस रूट 11 बाई यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3 माइनस 2 रूट 11 इक्वल टू ये चीज दिया हुआ x प्लस वाई रूट 11,
तो x और y का मान क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन खोज के भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको देखिए, ये इस तरह से लिखा हुआ तो थोड़ा सा ओड लग रहा है। इसको जब लिखेंगे तो किसे लिखेंगे, देखिए 5 प्लस कितना है √11 ना, ये 11 और बट्टा कितना है 3 - 2√11, ये है ऐसे। ठीक है, और बराबर दिया हुआ आपको कितना x + y√11। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको जब ऐसे रहता ना तो इसको इस फॉर्मेट में लाना है। इसके लिए नीचे जो रहेगा ना, इसको गुना करके तोड़ के हटाने का कोशिश करना है आपको। ठीक है, इसको हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, यह है 5 + √11 बाई, ये कितना हो जाएगा 3 - 2√11 इंटू, ऊपर नीचे दोनों से गुना कीजिएगा 3 + 2√11, इसका अल्टरनेट से लीजिएगा। हाँ, ये जो दिए रहेगा उसका अल्टरनेट से लेना है आपको। ये अगर माइनस में है तो ये प्लस से करना है, 3 + 2√11 ये होगा, ये कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मेट में लाना है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कर लीजिए, ये 5 इसके साथ गुना होगा, 5 तिया कितना हो जाएगा, ये 15 होगा। ठीक है, फिर ये 5 इसके साथ गुना होगा, कितना हो जाएगा 10√11 होगा ना, फिर ये जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3√11 होगा ना, और इधर प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 रूट तो खत्म, 11 11 दूना 22। समझ में आया। ठीक है, कैसे क्या करना है ध्यान से देखिए, ये 5 गुना होगा पहले ये दोनों के साथ, 5 तिया 15, फिर 5 दूना 10, 10 रूट, ओहो हाँ ठीक है 10√11 हुआ ना, फिर उसके बाद ये √11 गुना 3, 3√11, फिर ये इसके साथ गुना हुआ, हो गया। अब ये जब होगा, देखो ये फॉर्मूला में है, देखो a - b इंटू a + b, इसको लाने के लिए ही इससे हम लोग गुना किए हैं। तो a - b इंटू a + b इक्वल टू होता है a² - b²। तो a² मतलब हो जाएगा कितना, ये 9 माइनस b² माने 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 4, और √11 का 11, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 इतना होगा। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से सजा के लिखिए, यहां पर कितना हो जाएगा, ये इधर 22 और 15, 22 15 कितना 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 7, 37 प्लस इधर 10 और 13 माने 3, ये ऐसा हुआ ना, और यहाँ पर बाई कितना हुआ 9 से 44 जाएगा, हाँ इधर 35 माइनस 35 ना। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऐसा दिख रहा है, देखो 37 35 है ना, ये अलग अलग करेंगे, अभी इस फॉर्मेट में लाएंगे इसे, ऐसा नहीं कि है, देखो 37/35 -35 है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 13 कितना है 35, तो ये हो जाएगा, और √11, तो देखो इसी का फॉर्मेट में आया, कौन सा इधर जैसे था, देखो x + y√11 ना, तो जहां x है वहां पर कितना है, देखो ऐसे है ना, तो x का मान हो जाएगा 37/35, 37/35 ऑप्शन सी में दिख रहा है, y का मान हो जाएगा -13/-35 हो गया। तो इस तरह से लाना है। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर करेंगे। कुछ नहीं है, इसमें एक चीज है कि ये जब इस तरह से संख्या दिया रहेगा तो जस्ट इसका अल्टरनेट से आपको इनटू करना है। ठीक, हाँ चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, a अनुपात माने a बराबर b का 2/3 दिया हुआ, ये तो सिंपल था, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा b का 2/3, यानी कि ab बटा हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा। वैसे ही फिर दिया रहेगा b के साथ भी, देखो b इक्वल टू हो जाएगा c गुना 4/5। ठीक है, b/c इक्वल टू हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, a b c क्या हो जाएगा 2 3
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधी अब गुना होगा, है ना, 8, 12 और 15। अगर कटता है तो काट देना, लेकिन तीनों कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा 8, 12, 15। ये ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आसान है, सेट का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला हम लोग एनालाइज करके देख भी सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना टफ था। जो कम जन बनाए होंगे परसेंटेज में वही टफ होगा, है ना। चलिए, ए, बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रति महीना कमाते हैं, हाँ, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया, बी और सी मिलकर 76 रुपया, तो सी का प्रतिदिन कमाई क्या है। तो यहाँ देखो सी 2 बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको जब मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस सी है ना, ए प्लस सी कितना 94, 94 है। फिर बी के साथ भी है सी, देखो बी प्लस सी कितना 76। कुछ नहीं है, इसको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस 2c होगा इक्वल टू कितना 6, 4, 10 और इधर 16, 1, 17, 170। फिर अलग से बोला है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना दिया है शुरू में ही 150। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन तो और कहाँ मिलेगा आपको, बोलिए इस तरह से। ठीक है, ये घटाते हुए आपको जाना है, तो इधर हो जाएगा 20। आंसर तो जानेगी है, फिर भी ये फॉर्मेलिटी के लिए इधर काट देना है आपको। ये सी बराबर कितना हो जाएगा 20 है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए, ये सेट कंप्लीट 40 नंबर सेट था। ठीक है, ऐसे ही अगला सेट भी हम लोग देखेंगे।